प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम से संबंधित अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रहा हूं। आप इनको ध्यान से सुनना और अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेना और डेली 10-10 क्वेश्चन रिवाइज करना, लर्न कर लेना। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखो आज का। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं? इसका आंसर देखें। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ड्राई एंकर क्या है? क्या कि ड्राई एंकर क्या होता है, उसके बारे में जानें। ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नज़र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। तो बच्चों, वो क्या कहलाएगा? ड्राई एंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोन इन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर देखें। एंकर का घटनास्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना फोन इन कहलाता है। कि जो घटना स्थल पर जो घटना घटी है उसकी सूचना वो दर्शकों तक फोन के माध्यम से पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंटरनेट पर समाचारों से संबंधित क्या सुविधाएं उपलब्ध है? वे कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो उपलब्ध हैं? तो आइए देखें। इंटरनेट पर समाचार पढ़ने, सुनने और देखने, ये तीनों ही सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। बच्चे उसको पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुद्रित माध्यमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मुद्रित होता है प्रिंटेड, जो छपी हुई होती हैं, जैसे पुस्तकें होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, ये सब मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखो, मुद्रित माध्यमों को नंबर 1 सुरक्षित रख सकते हैं। जो भी पुस्तक है, अखबार है, कुछ भी है, ये जो प्रिंटेड होती है उसको आप लोग सुरक्षित रख सकते हो। दूसरा, इन्हें जब चाहें और जैसे चाहें पढ़ा जा सकता है। कि जब भी मन करे कोई पुस्तक निकाल ले, कोई अखबार निकाल ले, कोई पत्रिका निकाल ले, उसको जब जी चाहे जब पढ़ा जा सकता है। और नेक्स्ट विशेषता इसकी, इनसे लिखित भाषा का विस्तार होता है। और अंतिम विशेषता देखो, इसमें गूढ़ और गंभीर विषयों पर लिखा जा सकता है। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेडियो कैसा जनसंचार माध्यम है और इसमें किसका मेल होता है? तो देखो बच्चों, रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य कहते हैं सुनने का। और इसमें किस किस का मेल होता है? ध्वनि, स्वर और शब्दों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या है? जो नेसेसरी बिंदु है, जो आवश्यक बिंदु है, वो क्या है? इसके लिए देखें। रेडियो समाचार की समाचार कॉपी, कि जो एंकर रेडियो पर समाचार प्रस्तुत कर रहा होता है उसके सामने जो समाचार कॉपी वो कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए और टंकित होनी चाहिए। टंकित का अर्थ जानते हो? टंकन की जो टंकित की जाती है उसे टंकन कहते हैं। दूरदर्शन, टीवी, दूरदर्शन को क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हो? टीवी अर्थात टेलीविज़न। जनसंचार का कैसा माध्यम है? दूरदर्शन जनसंचार का श्रव्य है, क्योंकि जो टीवी है उस पर आसानी से देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, दोनों ही तरह का वो माध्यम होता है। तो श्रव्य और दृश्य, देखना और सुनना, ये माध्यम है। मैंने ऊपर बताया टंकित का अर्थ टाइप होनी चाहिए। जो कॉपी है ना, कभी टंकित का अर्थ बच्चों न समझो तो टंकित का अर्थ टाइप्ड, कि जो उसकी कॉपी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और टाइप्ड होनी चाहिए, अच्छी तरह से साफ़ सुथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। रेडियो और दूरदर्शन समाचार की जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए? तो इसमें मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं। पहला पॉइंट देखो, नंबर 1, भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। नंबर 2, जो उसके वाक्य हैं वो छोटे, सीधे और स्पष्ट होने चाहिए। नंबर 3,
भाषा प्रवाहमयी तथा भ्रामक शब्दों से रहित हो, अर्थात भटकाने वाली न हो, न प्रवाहमयी हो बल्कि उससे रहित हो। नंबर 4 है एक वाक्य में एक बात कही जाए। और अंतिम देखो मुहावरों, सामाजिक भाषा, अप्रचलित शब्दों, अलंकारिक शब्दावली आदि प्रयोगों से बच्चों बचना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार कारोबार की रिपोर्टिंग की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो बिजनेस होता है उसकी जो रिपोर्टिंग भाषा, उसकी रिपोर्टिंग की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर देखो व्यापार कारोबार से संबंधित, जो व्यापार कारोबार होता है, जो व्यवसाय होता है से संबंधित रिपोर्टिंग में क्या होना चाहिए, व्यापार जगत में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। कि जो फील्ड है बिजनेस का उसमें जो प्रचलित शब्द है उन्हीं का प्रयोग उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यापार से जुड़ी खबरों की शब्दावली कैसी होती है। ये देखें, ये मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार से जुड़ी खबरों में व्यापार जगत से संबंधित ये कुछ एक शब्द हैं, जैसे तेजड़िए, घाटा, आवक, जावक, गिरावट, तेजी, मंदी आदि शब्द होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग व्यापार जगत में जो खबरें हैं जुड़ी हुई होती है व्यापार से, उसमें की जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कारोबारी जगत की खबरें कैसी शैली में लिखी जाती है। तो इसका शॉर्ट आंसर है उल्टा पिरामिड शैली में। जैसे जो न्यूज़पेपर होता है ना, अखबार जो होता है, उसी तरह से ये भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट देखो, भारत के लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। बच्चों ये तो डेली आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, अखबारों के नाम भी आप लोग सुनते होंगे। तो ये 2-4 जो मेन नाम है ये आप लिख देना। जैसे दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, नई दुनिया, हरिभूमि, अमर उजाला आदि। ये सारे के सारे हिंदी के दैनिक समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है। तो इसका शॉर्ट ही आंसर है संचार की। संचार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिस दिन संचार खत्म हो गया, मान लो उस दिन सब कुछ समाप्त हो गया। तो बिना संचार के कुछ भी विकास संभव नहीं है। इसलिए मानव सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी संचार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संचार किसकी निशानी है। तो बच्चों संचार होती है जीवन की निशानी, कि बिना संचार के जीवन संभव नहीं है। क्योंकि जब तक हम समाज में रहते हैं, हम विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, एक दूसरे के विचार नहीं जानेंगे, तो जीवन कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए संचार जीवन की निशानी होता है। अब आइए, छोटा बच्चा संचार कैसे करता है। तो छोटा बच्चा क्या तो संचार करेगा रोकर, क्या करेगा चिल्लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संचार के माध्यमों की खोज किस लिए की गई। इसका आंसर देखें, संचार के माध्यमों की खोज, जो माध्यम हैं उनकी खोज संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय में बचत करने के लिए की गई है। कि टाइम की बचत हो, समय की बचत हो, उसके लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संचार और जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से होते हैं। ये तो अंडरस्टूड है, आप लोग सब जानते हो। टेलीफोन है, इंटरनेट है, फैक्स है, समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा आदि। ये सब संचार और जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संचार शास्त्री, एक सुप्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं, उनका नाम है विल्बर श्रैम, के अनुसार संचार की परिभाषा क्या है, संचार आखिर होता क्या है। तो इसका आंसर देखो, विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अनुभवों की साझेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संचार कैसी प्रक्रिया है। संचार अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। बच्चों जो संचार है वो कैसी प्रक्रिया है, अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कौन से होते हैं। तो देखो, संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व स्रोत, संदेश, माध्यम तथा प्राप्त करता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखो,
अंतः व्यक्तिक संचार क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखो। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर सोचता अथवा विचारों का मनन करता है तो बच्चों उसे अंतः व्यक्तिक संचार कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से मैंने आज ये 22 क्वेश्चन आपको पढ़ाए। आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में, मैं फिर से कह रहा हूँ, उतार लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 4 नंबर के पूछे जाएंगे। और एक नियम बना लेना, आप 8-8, 10 क्वेश्चन डेली दोहरा लेना। और इनको पढ़ने के बाद आप सब्सक्राइब्स अवश्य करना, जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब्स अवश्य करना। थैंक यू।